वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब हमेशा की तरह आपको पता है कि हम अपनी एनर्जी आपकी तरफ एमिट कर रहे हैं और पूरी हमारी कोशिश है कि आपका दिन जो है उसका आगाज़ अच्छे तरीके से हो और जहां भी आप जा रहे हैं या अगर आप घर में भी मौजूद हैं तो आप अच्छा सोचें, अच्छा फील करें। बिल्कुल ऐसा ही। और अच्छा फील करने के साथ साथ आप लोग हमें भी देखते रहें, क्योंकि हम अपने शो में आपको एंटरटेन करने की और आपको बहुत सारे गेस्ट से मिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका सुबह जो है बड़ी अच्छी और आप अच्छी बातें सीखें। जी हाँ जनाब, जैसे कल था, क्योंकि आपको पता है कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था और कल हमने बहुत सी खवातीन से आपकी मुलाकात भी करवाई और उनके जो हुकूक हैं उनके बारे में बात की। और मैं वैसे इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर डे व्हिच इज कॉल्ड अ वुमेन्स डे, बिकॉज मेरा ख्याल है हर दिन जो होता है वो वुमेन्स डे होता है। बिकॉज हर दिन आपको पता है कि आपकी अम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपके आपकी जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना उस दिन होते हैं। हाँ, और मैं कल सोशल मीडिया पे भी देख रही थी तो लोगों ने जब स्टेटस अपलोड किए हुए थे ये कह रहे थे कि हम एक स्पेसिफिक दिन क्यों खवातीन के नाम करते हैं, आज हम उनके बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हैं कि हमारी पावर है, ये तमाम चीजें, लेकिन कुछ अर्से बाद हम फिर उसी चीज को दोबारा से ले आते हैं कि हमारे अक्सर फिर हमारी मेंटालिटी वही चली जाती है कि औरत जो है वो मर्द से कमतर है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं तो इस बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हर दिन जो होता है, जैसे अब माई एवरी डे स्टार्ट्स विद माई मदर्स प्रेयर्स, और जब हम घर से निकलते हैं हमारी वालदा हमारे लिए दुआ कर रही होती हैं। जब मैं घर जाता हूँ माई वाइफ इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, माई किड्स एंड एवरीवन एट होम। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आपके केस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता। और फिर लोग जो है वो उसी तरह से पहले इस दिन जो है स्टेटस देंगे, लोगों से कहेंगे, मीडिया पर आके कहेंगे जनाब खवातीन जो है वो माशरे का हिस्सा है, और कुछ अच्छा अर्से बाद जो है एकदम से आप नहीं समझते उनको माशरे का हिस्सा। तो ये एक दिन के लिए महज हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि जितनी भी खवातीन होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर, माई सिस्टर एंड माई वाइफ, उसमें यह है कि मेरे अब्बू की तरफ से एक ट्रेंड सेट हुआ था कि इवन एवरी डे व्हेन दे मेक गुड टी, अगर चाय अच्छी बनाई है या कोई चीज अच्छी सी रेसिपी बना दी है तो उनको एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर मिलता है। 500, 1000 या ऐसा ना, अगर अच्छी चाय बनाई है तो तारीफ कर दी और साथ ही उनको थोड़े से पैसे दे दिए। छोटे छोटे रिवॉर्ड जो है ना ये हम देते रहते हैं। सिमिलरली एक बहुत अच्छा ट्रेंड ये भी है कि जब रमजान आता है और रमजान के सारे रोजों में आपको पता है कि हमारी खवातीन जो होती हैं वो सुबह उठ के आपके लिए सहरी बनाती हैं, फिर सारे दिन लगा के आपको अच्छी सी इफ्तारी कराती हैं, तो रमजान के एंड पे भी ना उनको एक अच्छा सा गोल्ड पेंडेंट या कुछ हम दिया करते हैं। अच्छा ट्रेंड है जनाब। चलिए हम बातों का सिलसिला यूं जारी रखेंगे और हमने आपसे कहा था कि हम आपको अपने शो पे गेस्ट से मिलवाएंगे, तो हम अपने अगले गेस्ट को दावत देते हैं जो एक पॉलिटिशियन है। आयशा नज़ीर जट है, वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, सऊदी अरब में पैदा हुई, लंदन से तालीम हासिल की और उसके अलावा जो है यूके इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड असेसमेंट से की मेंबर भी है। चौधरी नज़ीर अहमद की साहबजादी हैं और जो अपने दौर में बहुत कमाल किस्म के एमएनए रह चुके हैं और अपने जिले विहाड़ी में भी बहुत सारे काम कर चुके हैं अच्छे से, और उन्होंने 2012 में अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया। उनको वेलकम करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। वेलकम करते हैं आयशा नज़ीर जट का। गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का, जागो लाहौर। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से गुजर रहा होगा। अच्छा गुजर। सुबह सुबह उठ जाती हैं आप? जी। अच्छा आदत है उठने की? उठना पड़ता है, बिकॉज एक पॉलिटिकल लीडर को सुबह उठ के वो रूटीन भी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, फिर आप ज्यादा काम अचीव कर सकते हैं पूरे दिन में। अच्छा, तो कैसे पॉलिटिकल करियर का आगाज हुआ? वालिद साहब के नक्शे कदम पे चली, सोचा था कि मैंने पॉलिटिशियन ही बनना है? नहीं, जब व्हेन आई वाज अ किड, ऑफ कोर्स उस वक्त तो आप इतना नहीं सोचते, मुझे नहीं पता, शायद कई स्टूडेंट्स आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोग आजकल बच्चे एसोसिएट कर सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी और फिर हम ज्यादा कमा सकेंगे, ज्यादा रिच होंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मेरी इतनी थिंकिंग नहीं थी। मैं जब जो एज में थी मैं वो उसी एज में रही। one step at a time. Yeah, one step at a time. I wasn't thinking. When I was studying, I was just studying because parents put me to school and I need to go to school and study. ऐसे ही था। फिर आहिस्ता से जब यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने बार्टलेट स्कूल से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से तालीम हासिल की, वहाँ से मैंने BSc ऑनर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन
अच्छा We have a construction company in Saudi Arabia. Okay. मेरे वालिद साहब की, तो आई थिंक उसमें भी एक वो होता है ना, नेचुरली जेनेटिक्स में भी होता है, तो मेरी इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन और बिल्ट एनवायरनमेंट की तरफ, आर्किटेक्चर, वो सारा, वो मैंने उसमें अच्छा, फिर तो आपको PMLN ज्वाइन करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारे काम जो हैं वो तो वो लोग करते नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं करते हैं, वो जो एक रोड्स का कहते हैं कि वो रोड्स बना रहे हैं, वो भी सही तरह से नहीं बनती है। और उसमें देखें, मैं करियर को डिफरेंटली देखती हूँ। लाइक प्रोफेशन में मेरे ख्याल से आपको सियासत करने के लिए या पॉलिटिक्स में काम करने के लिए आपने उसे प्रोफेशन की तरह नहीं लेना है, वो आपका एक जज्बा होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं यही सोच रही थी कि जब मैंने उसके बाद मैंने मास्टर्स की MSc एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी में मैंने की कि क्लीन एनर्जी हमारे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरी बहरान किस चीज का है, बिजली का। तो इसलिए अब जैसे जानते हैं यूरोप में सारे एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ जी, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका जो अगर आप लॉन्ग टर्म असेसमेंट करें वो क्लीन एनर्जी होती है। क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ऊपर चली गई है, वो भी ऐसे नहीं होता, फिर ग्लेशियर्स भी मेल्ट नहीं होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज समथिंग विच आवर कंट्री नीड्स, क्योंकि जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट की मेरी इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। मुझे था कि मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी में आके गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के अपने सिस्टम में पॉजिटिव चेंज लाना है। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि मैंने अगर ये किया है तो मैं जो एक्सपर्टीज कि अगर कल मैं अगर एनर्जी में परफॉर्म करना चाहती हूँ या इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना चाहती हूँ गवर्नमेंट में आके, पावर सेक्टर में, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन गिव मी एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो फिर मैंने वो सस्टेनेबिलिटी को आगे परस्यू किया। तो how far have you been successful in that? क्योंकि जो alternative sources of energy हैं उन पे काम तो बहुत कहते हैं कि हो रहा है, जैसे सोलर एनर्जी है उसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मे बी इन द टाइम टू कम when solar energy starts coming to Pakistan उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, हालांकि वो तो फ्री एनर्जी है। बिल्कुल फ्री एनर्जी। मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा, मैंने यूरोप में मेरी मास्टर्स की जो थीसिस थी मैंने वही की थी कि सोलर पैनल्स के वहाँ उन्होंने एक फीड इन टैरिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था यूके में अप्रैल 2010-11 में। तो वो उसमें क्या होता था कि वो गवर्नमेंट फंडिंग काइंड ऑफ लोन देता था, डिफरेंट हर प्रोविंस का डिफरेंट था, इंग्लैंड का डिफरेंट था, स्कॉटलैंड का डिफरेंट था। तो अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे लोगों को है कि हमने क्लीन एनर्जी लेनी है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन हम वो करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको लोन देते थे उस सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन सिस्टम का, वो आपको लगा देते थे। और फिर आपको मतलब क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हैं सोलर पैनल में कि आप एनर्जी दिन के वक्त यूज कर सकते हैं और रात को बैटरी में स्टोर करके आप वापस जनरेट करके जो स्टोर होती है ग्रिड में दे सकते हैं, ग्रिड में, नेशनल ग्रिड गवर्नमेंट में दे सकते हैं। तो वो उन्होंने इस तरह किया कि जब वो इंस्टॉलेशन की, अब वो हर क्वार्टरली, हर 3-4 महीने बाद जिसने इंस्टॉल किया हम जैसे लोगों ने, उनको फिर वो उनकी मंथली जितनी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई होती है वो गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट उन पे उनको पैसे भी देती है और वो सुबह फ्री भी यूज करती है। तो आई थिंक हमें ऐसा कुछ चाहिए पाकिस्तान में, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा अगर गवर्नमेंट इसे फैसिलिटेट करे। तो ये लोन्स देने चाहिए बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द थिंग विच विल मूव पाकिस्तान फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं ऑयल पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, जो बहुत डैमेजिंग है और जो हमारी नीड, इलेक्ट्रिसिटी की नीड को, एनर्जी नीड को मीट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे डैम्स भी हैं जो कि नहीं बनाए हमने। हाँ जी, तो ये जो चीज है, ये जो सोलर पैनल है, मैं सोलर पैनल पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि विंड टर्बाइन्स यहाँ नहीं चल सकती। वो लार्ज स्केल में सी साइड पे, ओशंस पे, कराची साइड पे लग सकती है, लेकिन लार्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए माइक्रो जनरेशन जो हम चाहते हैं कि हर घर में बने और आसानी से वहीं मिल जाए कि एनर्जी लॉसेस ना हो, तो इसके लिए सोलर पैनल इज द बेस्ट ऑप्शन। खाने पकाने का शौक है आपको? जी। अच्छा, तो क्या कितना, हाउ ऑफन डू यू कुक? नॉट सो ऑफन, ठीक है। मैं बस मतलब हर 6 महीने या हर 2 महीने, डिपेंडिंग ऑन माय मूड रियली। इफ आई एम हैप्पी एंड इफ समवन अप्रिशिएट्स माय कुकिंग आई वुड डू इट। तो सबसे मजे की चीज आप क्या बनाती हैं? सबसे मजे की चीज आई वुड से चिकन कढ़ाई, मटन कोरमा, चटनी कबाब, लाहौरी खाने। Yep. I was expecting कि आप कहीं कोई स्टेक या पास्ता या something like that. नहीं, I love पाकिस्तानी खाने। मुझे हर तरह के अच्छे लगते हैं, बट बीफी, मटन एंड चिकन आई लाइक। तो जब खाना लाहौर आती है तो सबसे यहाँ पे वो मशहूर गोगे के चने हैं ना? हाँ, बहुत सारे चने, बहुत सारे चने भी हैं और निहारी भी स्पेशल होती है। कौन सा शौक से खाते हैं?
I go to restaurants and places. अच्छा, ये different places. देसी खाना वो हाँ. करती हैं घर पे बना नहीं के देसी खाती हूँ रेस्टोरेंट्स में, बट आई ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. मैं मुझे होता है आज मैंने इतना 3-4 दिन पाकिस्तानी खा लिया है, तो अब मैं बर्गर खा लेती हूँ, या मूड पे होता है शर्मा खा लेती हूँ, मेडिटेरियन खा लेती हूँ. अच्छा. तो आई लाइक वैरायटी. अच्छा. हाँ I वैसे like भी avocado. पीटीए से हैं तो आपको पता है पीटीए के ज्यादातर लोगों को हम कहते हैं कि वो बर्गर्स हैं. नहीं बर्गर्स नहीं है. मैं मुझे ज्यादा ना मटन से एवरीथिंग रिलेटेड विद मटन अच्छा लगता है. Okay. ज्यादा लाइट आई थिंक मटन पाकिस्तानी कुजीन में बनाया जाता है, वरना अरब कुजीन में तिक्काज हार्डकोर बस तिक्काज आप खा रहे हो, तो यू नीड सम मिक्स एंड मैच. वैसे तो यूके में भी सब कुछ हलाल आपको मिल जाता है एंड यू प्रिपेयर फूड देयर एज वेल. तो यूके में ज्यादातर आप क्या बनाती हैं जब व्हेन यू देयर? ट्रू. अगर मैं लंदन में थी तो ऑनेस्टली जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैं बाहर से ही हलाल सारी वहाँ होते हैं रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ से मैं ले लेती होती थी. लेकिन बाद में जब मैंने एमएससी की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरी सेंट्रल एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी, वो थोड़ा सा ऑफ साइट है सरी में, दैट्स लाइक 50 मिनट्स टू लंदन. तो फिर वहाँ मैं बना लेती थी घर में चिकन कोरमा या इसका मटन. वहीं तो जाके सीखा है. वहीं जाके कुकिंग आई होगी. हाँ, और हाँ, क्योंकि आजकल वहाँ जो ज्यादातर खुद ही मसाले काम होते करना हैं, पड़ता है. एग्जैक्टली. आजकल जो परफेक्ट मसालाज आए हुए हैं, यू जस्ट ऐड देम एंड द फूड एंड दैट्स इट. और बिल्कुल तैयार है जनाब खाना. अच्छा, इमरान खान के अलावा कौन सा ऐसा लीडर है जो आपको ज्यादा इंस्पायर करता है? अगर एट प्रेजेंट देखूं तो my dad, he is the role model. He was my inspiration growing up and seeing him कि एज अ मुस्लिम हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस्लाम को प्रैक्टिस करें. हम क्या करते हैं, हम बस पढ़ लेते हैं या हम पढ़ के रख देते हैं या हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन हमें कुरान का इन माय पर्सपेक्टिव ये है कि हमने वो इम्प्लीमेंट करना है. आप मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्कार्फ पहनता है तो वही प्रैक्टिसिंग है, या अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो ही प्रैक्टिसिंग है. यू नेवर नो. जिस तरह इस्लाम में कि अगर आप एरोगेंट हो कि हाँ मैं तो बड़ा नमाज पढ़ता हूँ या ये करता हूँ, तो आपकी एरोगेंस में आप नहीं हेवन में जाओगे. तो ये है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते ये, लेकिन हमें इस्लाम ये सिखाता है कि आप इम्प्लीमेंट करो. प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कुरान को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, और हमने अच्छा, हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है. हमारे पास नाम होंगे, ठीक है? आपके सामने हम एक नाम बोलेंगे, आपके माइंड में जो पहला वर्ड आएगा आपने वो करना है, ठीक है? बोलो. जुल्फिकार अली भुट्टो. लेजेंड. शाहिद अफरीदी. स्टार. इमरान खान. हीरो. चौधरी शुजात हुसैन. नाइस पर्सन. मरियम नवाज शरीफ. लेट्स सी. Let's see. Okay. Yusuf Raza Gilani. A politician. Noorjahan. A legendary singer. Moin Akhtar. A funny person. Abdul Satayuddin. Mashallah. Nusrat Fateh Ali Khan. A legend again. I mean, I listen to him. Shehbaz Sharif. No comments. No comments. Okay. Kamrul Zaman Kaira. He is a good speaker. Okay. Rahil Sharif. Hero. कायम अली शाह. ओके. हम समझ गए. जो आप कह रहे थे हम समझ गए. Some of the names from my side. Itazaz Ahsan. He is a good speaker. Okay. Nawaz Sharif. No comments, please. Imran Ismail. Okay. Okay. Asif Ali Zardari. He's a politician. Okay. He's a politician, but not a political leader. Okay. Wow. Junaid Jamshed. Junaid Jamshed, will miss him. Okay. Malala Yousafzai. Too overrated. Too overrated. Okay. Khwaja Saad Rafiq. Khwaja Saad Rafiq. I would say a prop. Okay. Rana Sanaullah. Yesterday they asked me and I said he can be a good negotiator. Okay. He says जैसे हम पता नहीं everything is fine and in peace. I thought you would say another prop. Amir Liaquat Yeah, Hussain. that means same. Amir Liaquat Hussain. Drama queen. Can it go? Sheikh Rashid. Sheikh Rashid, a comical person. Okay. Or in the end, Asad Umar. A fine man. Bilawal Bhutto. He can have a good future if he works seriously. Okay, Seriously. nice. Both you.
वैसे बड़े यानी कि He's young. careful. You've been very careful. No, I haven't been careful. I've been really straightforward. You know, very blunt and edgy and straightforward. Okay. I think he has a great future. अगर पार्टी उसे अलाउ करे जो वो चाहता है, क्योंकि कई दफा आप इस एज में होते हैं, आपको थोड़े सेटबैक्स होते हैं, और फिर आपके सीनियर्स आपको कहते हैं नहीं, मे बी दिस इज नॉट राइट, मे बी वी हैव बीन इन पॉलिटिक्स. वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि अब मेरे ख्याल से हेडलाइंस का टाइम हो चुका है. जी बिल्कुल. हेडलाइंस के बाद मिलते हैं जागो लाहौर में.